अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे, कोई सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि एशिया कप से वो पीछे हटेंगे, खेलेंगे नहीं, वो खेलना चाहिए। अब सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बात मैंने पहले भी की है कि ये चीज़ें उस वक्त ही ख़त्म होगी, थोड़ा सा आपको बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा, पीस की तरफ जाना पड़ेगा, फिर जाके चीज़ें जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल दीवार के साथ पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस लगा रहे हैं, वो तो 10 साल से 11 साल से हम देख रहे हैं, आईसीसी के अलावा आमने सामने तो आते नहीं हैं। तो ये भी चीज़ ख़त्म होगी तो इंटरनेशनली इंडिया की और इंसल्ट होगी जो पिछले 10-12 दिन से हो रही है ना, इस डिसीजन से और होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा वो डिसीजन लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स ऐसी है, क्रिकेट ऐसी है जिससे थोड़ा सा आप बेहतर रिलेशन। हाँ, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं मानते ना, वो समझते हैं कि नहीं खेलने से उनका फायदा है, कोई फायदा नहीं। वो पहले ये भी नहीं मानते थे कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला कर पाएगा जंग में। अब सबकी आंखें खुली हैं पूरी दुनिया की। अच्छा ये बताइए, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, एशिया कप होगा इंडिया पाकिस्तान? नहीं होता तो आप आईसीसी के इवेंट में मत जाओ ना, जो इंडिया में इवेंट हो मत जाओ, हम नहीं खेलेंगे। ये तो पाकिस्तान कह चुका है, नहीं, दूसरी जगह नहीं खेलेंगे। उसका चेक होगा हाइब्रिड मॉडल पे भी, हाइब्रिड मॉडल पे ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप, ओडीआई वुमेन्स वर्ल्ड कप में जाहिर है हाँ इंडिया नहीं खेलना चाहता, अपने 2 पॉइंट कंसीड करें। ऐसा तो नहीं हो रहा ना, वो तो अभी भी देखें, अगर आप नहीं खेलना चाह रहे, पाकिस्तान तो खेलना चाह रहा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि आपका इवेंट पूरा हाईजैक ही हो गया ना, पाकिस्तान ने भी वहां जाके खेल रहे हैं। पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा ना T20 वर्ल्ड कप। ये मैं आपको बात बताऊं, एशिया कप नहीं होता नहीं खेले, ये इंडिया के लिए बिल्कुल सही बात है, इंडिया के लिए इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी ना, आपकी सोच है, ये प्लेयर्स भी बड़े खिलाफ हो जाएंगे। ये जेंटलमैन गेम है, इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं इसमें तो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी बहुत सारे लोगों ने बोला फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। आप खुल के आएंगे, अच्छा मेरे हिसाब से अगर नहीं हो रहा है तो ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, गोरे अपना इंग्लिश भी और साउथ अफ्रीका भी आप खुल के आएंगे। जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान मना करेगा ना, फिर आप देखिएगा वहां पे एक नजर आएगा। एशिया कप नहीं होता ना, फिर आने वाले टाइम पे कहीं पे भी पाकिस्तान इंडिया का मैच ना आईसीसी रखे, बिल्कुल नहीं होगा। ये सजेशन आपने पहले भी दी है, लेकिन ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। जो शायद साहब बात बता रहे हैं ना, कमाई सारी इन्हीं मैचेस से है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो ब्रॉडकास्ट कैसे करने देगा। वो तो पहले कहता है कि पहले 2 मैच हमारे एशिया कप में होने चाहिए इंडिया पाकिस्तान के, एक तो राउंड का सुपर 4 में 3 मैच फाइनल में आते हैं, तो वो भी है, वो चांस लेते हैं। वो कैसे इस मैच को जाने देंगे, ना होने देंगे, तो वो मेरे ख्याल से प्रेशर डालेंगे। नजीब, आंखों में आंखें डाल के अब बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिस इज द चाहे आईसीसी इवेंट हो चाहे कोई भी हो, हर चीज बराबरी की बेसिस पे होनी चाहिए। हमें अपना हाउस भी ऑर्डर में करना पड़ेगा। हमने दिखा दिया, हमारी अफवाज ने दिखा दिया कि हमारा हाउस ऑर्डर में था। हमारी क्रिकेट अगर हाउस ऑर्डर में होगी, हमारी क्रिकेट टीम बेहतर होगी, बार बार उनसे मैच नहीं हारेगी, तो हम फिर उनको जवाब दे सकेंगे नहीं हमसे खेलना है, आपका मैंडेटरी है, आप अगर नहीं खेलेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट का भी नुकसान होगा। अभी वो ये कह के निकल जाते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी नहीं रही, अब तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया की राइवलरी है, तो हमें अपनी टीम भी अच्छी करनी पड़ेगी। चीन से दरखास्त करनी पड़ेगी कि खुसूसी बल्ले और बॉलें बना के दें। मेरे ख्याल से चीन से पहले ना, मुझे प्लेइंग से ना ये जरा अलग है टॉपिक, हार जीत खेल का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि हमें कंपटीशन देना पड़ेगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी, हर चीज। एक वक्त खुदा ना खास्ता ये ना आ जाए कि टीवी राइट्स भी कहें कि नहीं यार पाकिस्तान तो कम्पीट ही नहीं कर पाता। हमें पाकिस्तान की टीम को इतना मजबूत बनाना है कि वो इंडिया से कम्पीट करे, उन्हें हराए। ये अभी बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, लेकिन हमें ये इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता ना शायद साहब। अभी हमें बहुत दूर है 2021 फाइनल डिसीजन वो यही है ना, 10 में से एक बार, हम अच्छी तरह सिलेक्शन करें, अच्छी तरह खेले, तो हम ऐसा नहीं है। माइकल होल्डिंग की बात याद आ गई है, जो उसने कहा था बीसीसीआई के मुतालिक, ये डोमिनेट कर रहे हैं। ब्राजील कितनी बार चैंपियन बना है, उन्होंने तो कभी ऐसी चीजें बिल्कुल 100%। मैं कहता हूं कि ये खूबसूरत बात की थी ना कि ब्राजील ने तो कभी ऐसी बातें नहीं की, उन्होंने तो डिक्टेट कराया है गेम को, लेकिन कभी इसके अलावा कोई चीज डिक्टेट नहीं कराई कि हमारी मर्जी के वेन्यू, हम इससे खेलेंगे, उससे नहीं खेलेंगे। फुटबॉल में मेन चीज एक ये है कि फुटबॉल में एक मुल्क से पैसा नहीं आता। इंडिया इसी बात पे इंडिया की माइट है कि एक ही मुल्क से पैसा आ रहा है। हाँ, आपको दूसरे मुल्कों से पैसे जनरेट करवाने पड़ेंगे। अगर सऊदी अरब $600 बिलियन की सरमायाकारी कर सकता है अमेरिका के साथ मिलकर, तो आपको सऊदी अरब को, चाइना को, ऐसे मुल्कों को लाना पड़ेगा जो क्रिकेट में पैसा लेके आए और एक ही मुल्क की डोमिनेशन, एक ही मुल्क के फाइनेंसेस ना रहे। ठीक है, इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले से खबरें शुरू हो गई, जाहिर है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो कह रहे हैं कि लाहौर में बंदरगाह है, तो वो एशिया कप के हवाले से भी ऐसी खबरें दे सकते हैं। मेजबानी करने से भी इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं है, जबकि अभी तक कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। नजीब, अगर एशिया कप अभी जंग से पहले की बात कर रहा हूँ, होता भी तो इंडिया में नहीं होता, जाहिर है। और जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो खबरें फैलवाती है। जो जितने भी यूट्यूबर्स है ना इंडिया के, वो खबर फैलाते हैं, बिल्कुल कख नहीं पता होता। और इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे। वो ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोलना मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। आप बताएं ना, बीइंग आईसीसी उसने जो अपना ट्वीट करा है, कैसे हाउ? लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल में तो अब मोहसिन नकवी जुलाई में, जी जुलाई में है ना। वो अभी जो आपने चलाया कि जी इन्फॉर्म कर दिया एसीसी को, इस वक्त एसीसी का है कौन? तो बातें बड़ी हैं। डैडी जो बोलेंगे, जो डैडी को भी ऑर्डर मिलेगा। हाँ, डैडी को उनके डैडी बताएंगे। नहीं, डैडी के डैडी जो है ना वो अमेरिका में बैठे हैं।
क्या कहते हैं शाहिद साहब, ये सारी BCCI सिचुएशन कहाँ जाके किस करवट उठ बैठेगा? बीसीसीआई फ्लोट करता है खबरें टेम्परेचर चेक करने के लिए, नब्स चेक करने के लिए कि पाकिस्तान से इसका रिएक्शन क्या आता है। और उनके दो बड़े रिस्पेक्टेबल मीडिया आउटलेट्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। ये बड़े रिस्पेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं। उन्होंने जब खबर दी तो ऐसा लगा कि जैसे वाकई कुछ अच्छी बात होगी, लेकिन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने देवाजीत सैकिया को कोट किया कि अभी हमने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, अभी तो हमारी सारी तवज्जो आईपीएल के ऊपर है। और जहां तक एशियन क्रिकेट काउंसिल का ताल्लुक है, एक बड़ी यतीम सी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, ना उसको कुछ पता होता है, ना उसका ऑफिस है, ना उसका कोई मीडिया रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप फोन करके पता कर लें। अभी तक ये भी नहीं पता, कुछ लोगों ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने ओहदा संभाल लिया, कुछ ने कहा जून में, बासित भाई ने अभी कहा जुलाई में, तो मुझे पता चला था जून में वो ओहदा संभालेंगे। तो यानी जिस बॉडी का भी प्रेसिडेंट ही सिर्फ नॉमिनेट हुआ है, अभी उसने चार्ज नहीं संभाला, तो उस बॉडी का क्या कहना, उस एशिया कप का क्या कहना। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए $170 मिलियन में। जब वो $170 मिलियन की बात आएगी, वो कहेगा भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल रहा है तो ये तो पैसे $70 भी नहीं बनते, $70 मिलियन भी नहीं बनते। तो ये सारी कहानी एक वो खिचड़ी पकाते हैं सिर्फ नब्स चेक करने के लिए। बिल्कुल, मैं एक बात, जी। अब अगर 4 साल का मतलब 4 एशिया कप का कॉन्ट्रैक्ट टीवी राइट्स ने दिया है, तो वो बैकआउट कर सकता है। बैकआउट उस सूरत में करेगा जब उसने क्लॉज में लिखा होगा कि आई नीड इंडिया पाकिस्तान गेम। हर एशिया कप में 2 पॉसिबल पाकिस्तान के, ये कर लो वो कर लो। देखें, स्ट्रॉन्ग मैसेज उस वजह से गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया भी, स्ट्रॉन्ग काम भी करके दिखाया उससे पहले, तो मैसेज दिया उसकी वजह से फिर स्ट्रॉन्ग हो गया ना सारा काम। तो उसके बाद उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मतलब यानी कुछ और करने की कोशिश करें। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त दोबारा से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि प्लेयर्स आए वापस। ठीक है, ये हम ज़रूर समझ सकते हैं कि कुछ प्लेयर्स नहीं आए, जाहिर सी बात है, फैमिलीज़ भी होती हैं, आपको फैमिलीज़ भी रोकती हैं कि भाई अगर इस किस्म के हालात हो गए हैं तो ज़रा रुक जाओ। लेकिन मतलब मुझे ऐसा नहीं लगा कि, या इतना फील किसी को भी नहीं हुआ होगा कि ऐसे लगता है बिल्कुल ही ओवरसीज प्लेयर नहीं आए, बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ तक बात हो गई थी कि हम अपने मैचेस 17 तारीख से करवा रहे हैं, अगर ओवरसीज प्लेयर नहीं भी आते हम अपने लड़कों से मैचेस खेल लेंगे, लेकिन हम अपना टूर्नामेंट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उसके साथ मतलब यानी आप सल्यूट करते हैं ओवरसीज प्लेयर्स को जिन्होंने स्पेशली बाहर के, उनकी कंट्री में ये सिलसिले नहीं है, ठीक है ना। तो हम देखें, हम तो आदी हो चुके हैं इन चीज़ों से, ठीक है। तो हमें तो किसी मुल्क में भी ले जाओ, बोलेंगे कोई मसला नहीं है यार, हम तो आदी है, कहीं भी ले जाओ हमें। लेकिन वो लोग यूज टू नहीं है, वो बड़े सुकून काम, एक बिल्कुल ज़बरदस्त कंट्री में वो रहते हैं, सुकून, कोई मसले मसाइल नहीं है। उनका आना और धड़ल्ले से ट्वीट करके, धड़ल्ले से फेसबुक पे मैसेजेस दे के कि भाई हम जा रहे हैं, और ये वो प्लेयर्स हैं, इनके माइंड में भी होगा कि यार अब हमें लगता है आईपीएल नहीं मिलेगी, अब हम ये अगर खेलने जा रहे हैं, अगर हम ये मीडिया में आगे बात करें तो हमें आईपीएल नहीं मिली। लेकिन उनको कोई मसला नहीं है, वो आए, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट खेली, उनको आईपीएल की परवाह नहीं है, लेना लो, नहीं लेना ना लो, ठीक है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये टूर्नामेंट हमारे लोगों ने तो कामयाब किया ही किया, लेकिन जो ओवरसीज प्लेयर आए हैं उनका मैं समझता हूं उनका जो रोल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर ये नहीं आते ना तो वो जिनकी बोलती हमने बंद की थी ना, वो वैसे ही झूठे हैं, और वो मीडिया में आके उन्होंने ये बातें करनी थी कि देखो जी उनके पास तो आई नहीं। जिस तरह हमने डीआरएस की बात की थी तो उन्होंने हमारी बात पकड़ ली कि जी डीआरएस की बात हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब उल्टी सीधी जो बातें जो नहीं, उसकी वजह तनवीर कि हम ऑब्वियसली ये उनका राइट था, अगर वो चाहते, ये उनकी हम्बलनेस कह लें या पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी कह लें या उनका वो ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर कह लें कि दे वांटेड टू स्टे। बट अगर हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी खेल रहे होते, जबरदस्त बात ये होती कि द लीग कंटिन्यूड एंड देन इट एंडेड इन दिस कलर, यू नो। तो वो भी उसकी रीजन 2 रीजन जो मैं समझता हूं। एक तो ओवरसीज प्लेयर्स को ये पता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट लीग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप को लेकर। एशिया कप में दोस्तों जैसे कि पहले ही खबरें चल रही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होने वाले, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो एशिया कप से शायद विड्रॉल करेगा। लेकिन इसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान के अंदर चीखें निकल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अगर भारत नहीं खेला एशिया कप को तो एशिया कप को होने का कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो जो सारे ब्रॉडकास्टर हैं वो इंडिया के हैं और हर कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना चाहता है। लेकिन अगर इंडिया ही नहीं होगा मैन, तो फिर कहाँ से ये एशिया कप कराने का कौन सा फ़ायदा होने वाला है। इसे लेकर पाकिस्तान की जो मीडिया वो काफ़ी तरह तरीके की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारत ने अपने बोर्ड को इस तरीके से दिखा रहा है कि जैसे वही क्रिकेट चला रहा है। हाँ तो दोस्तों इसमें कोई बहु वाली बात तो है नहीं, क्योंकि भारत ही चला रहा है क्रिकेट को, क्योंकि भारत की तरफ से ही सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है आईसीसी को, और आईसीसी इस मामले में बीसीसीआई से कुछ भी नहीं कह सकता। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं कि जहाँ पर आप अपने खेलने से दर्शकों को ला पा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी वैल्यू है और आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक एंकर ने ये भी कहा कि अब हम अपने बैट जो चाइना से बनवाएंगे, बैट और बॉल चाइना से बनाएंगे और फिर इंडिया को हराएंगे। तो दोस्तों इनकी मानसिकता इस हिसाब से पता लगा सकती है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम अपने बैट चाइना से बनवाएंगे। क्या इनके बस की एक बैट बनाने नहीं रहा या फिर इनके बस की बॉल बनाने रही है। तो इस तरीके की बातें ये पाकिस्तानी मीडिया के अंदर चल रही हैं, और पाकिस्तान की जो मीडिया है वो तरह तरह की बातें अभी भी बनाने में लगा हुआ है कि हम भी ऐसा करेंगे, हम भी वैसा करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है।
कोई अच्छा कुछ चीज़ें मतलब बैड लक भी हुई कि कैसे बोलते हैं उसको, सऊद शकील को जो आउट दिया उसने एम्पायर ने डाउन द लेग साइड, वो मतलब एम्पायर भी, मैं तो क्लियर बात करूंगा, उसको फिर चश्मों की जरूरत होगी यार, इसलिए क्योंकि DRS था नहीं PSL में आफ्टर इट रिज्यूम्ड आफ्टर द कन्फ्लिक्ट, तो DRS था नहीं तो उसने आउट दे दिया। जब DRS नहीं है तो भाई आप तो फिर और केयरफुल होकर आउट दो, मतलब रिप्ले देखने में तो कोई बुराई नहीं है ना भाई, अगर अपील हो रही है तो रिप्ले देख लो, थर्ड एम्पायर से पूछ लो, मतलब इतना वाज़ेह नजर आ रहा है कि बल्ला जो है वो बाद में आके ज़मीन पर लगा है और बॉल और बल्ले में इतना गैप है और उसने कॉट बिहाइंड दे दिया डाउन द लेग साइड। दैट मेड अ ह्यूज डिफरेंस बिकॉज सऊद हैज आल्सो बीन इन गुड फॉर्म, इज फाउंड अ गुड ओपनिंग पार्टनरशिप विद राइली रूजो, तो जब वो आउट हुआ तो एक ब्रेक थ्रू जो चाहिए था लाहौर वो मिल गया जो उनकी ज़रूरत थी। लेकिन उससे पहले फिनालन बहुत अच्छा खेल रहा था, फिनालन ने जो है इसको अपना क्या कहते हैं सलमान मिर्जा हुई तो बड़े अच्छे चौके भी लगाए ऑफ साइड पे। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें होती है। आई थिंक कि कोयटा अगर आप बैठ के देखेंगे मैच को तो उनको यही एहसास होगा कि यार हमारे से वो जो 16th के ओवर के बाद मैच हमारे हाथ से निकल गया आखिरी, बल्कि मैं कहूँगा कि आफ्टर 16.4 ओवर द मैच जस्ट वेंट आउट ऑफ द हैंड, मतलब बैड बॉलिंग, सिंपल। आमिर ने बहुत गंदी बॉलिंग की अपने तीसरे ओवर का आखिरी 2 बॉल, और आखिरी ओवर तो वो मतलब वो पानी पी रहा है, ये सब ड्रामे होते हैं यार। जब आप पिटना शुरू हो जाते हैं, बॉलर पिटना शुरू हो जाता है, हमने तो क्या क्या नहीं देखा यार, बॉलर मतलब टूटी हुई उंगलियों से खेल रहे हैं, मतलब फ्रैक्चर्ड आर्म से खेल रहे हैं यार, बॉलिंग कर रहे हैं। मैल्कम मार्शल ने फ्रैक्चर्ड आर्म से एक दफ़ा जो है वो 7 विकेटें ली थी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में, उसने रिस्ट था फ्रैक्चर्ड या आर्म था जो भी है। ग्राहम स्मिथ को हमने देखा बैटिंग करते, सादिक मोहम्मद को हमने देखा फ्रैक्चर के बैटिंग। ये सब आजकल के ये चोचले यार, ये सॉफ्ट प्लेयर्स नहीं है। तो मतलब जहाँ तुम्हारी ज़रूरत थी कि तुम आके मतलब वहाँ पर रोकते, मतलब वहाँ अपने आखिरी 2 बॉलों पे मैच मतलब बेसिकली लाहौर कलंदर्स को प्लेटर में आपने पकड़ा दिया, इसलिए क्योंकि जब आमिर ने बॉलिंग स्टार्ट की तो कोई 25-26 रन उससे ज़्यादा चाहिए था, लेकिन बाय द टाइम ही फिनिश्ड ओनली 13 रन नीडेड। तो खुर्रम शहजाद आल्सो बैड ओवर, मतलब आपको नजर आ रहा है कि कुसैल परारा का ये जो एंगल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। द गाय इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर, एनीथिंग अराउंड हिज बॉडी अ बिट शॉट, मतलब उसने 3 या 4 मतलब छक्के लगाए उस तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, फाइन लेग की तरफ, ठीक है। आप उसको उधर ही बॉल कर रहे हो यार, आप उसको उधर ही बॉल कर रहे हो आप, मतलब आई डोंट नो यार, मुझे तो कभी समझ में नहीं आता कि ये क्या स्टडी करते हैं। फ़हीम ही प्लेड इज रोल यार, ही मतलब जो वो इनिंग्स खेल गया 8 बॉलों पर 28 की, उसी वजह से जो है कोयटा यहाँ तक पहुंचा। लेकिन आई फेल्ट के वन डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी वाज हसन नवाज। आप कहेंगे यार हसन नवाज से क्यों डिसअपॉइंटेड, भाई उसने 76 की है, उसने 76 ऑफ 43 बॉल, ही हैज रियली बैटेड वेल इन दिस PSL, ही हैज लुक्ड वेरी गुड। लेकिन यू नो मैं बड़ा मे बी हमारे एक्सपेक्टेशन हाई है, लेकिन जब आपको 63 पे इतना बड़ा चांस दे दिया उसने, कैसे बोलते हैं आप। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने के बाद आप लोगों को दोस्तों पता ही चल गया होगा कि पाकिस्तान की जो बाशित अली है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने इस टूर्नामेंट का बाइकआउट किया तो हम भी वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे, तो कर लीजिए, कौन कौन मना कर रहा है। अगर आप बाइकआउट करेंगे वर्ल्ड कप का तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर तो क्रिकेट इतना पैसा कमा लेती है कि भारत के पास इतने ब्रॉडकास्टर है, इतने रेवेन्यू है, तरीके हैं, IPL है, सब चीज़ है कि भारत को कोई परेशानी नहीं होने वाली। लेकिन आप अगर भारत नहीं आएंगे तो आप सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ही होने वाला है, क्योंकि आपको वहीं से थोड़ा बहुत जाकर पैसा मिल पा रहा है, क्योंकि भारत तो ऑलरेडी आपके साथ कोई क्रिकेट खेलता है नहीं। और भारत अगर क्रिकेट नहीं खेला तो आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि युगांडा, जिम्बाब्वे या बांग्लादेश जैसी से सीरीज कराने के बाद में आपको क्या लगता है आपके क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आ रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि दोस्तों सारा जो पैसा ज़्यादातर आता है ये किस लिए मरे जा रहे हैं भारत से मैच खेलने के लिए, सिर्फ पैसा। क्योंकि भारत के साथ जो मैच खेलेंगे उसमें रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा आता है, जिससे लेकर पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह से चल रही है। हालांकि ये कहते हुए आ रहे हैं कि अभी भी कि हम 2007-06 से हम भारत के साथ क्रिकेट नहीं खेले, तो हम तो अपनी क्रिकेट को चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अभी जो चल रहा है इससे साफ साफ पता लगा सकता है कि ये पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए क्यों मर जा रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भारत भी साफ साफ सामने से कहता है कि हम भी नहीं, हम खेलना चाहते हैं इनके साथ में। लेकिन भारत तो हमेशा से यही कहता हुआ है कि हम नहीं खेलेंगे, लेकिन ये हमेशा कहते हैं हम खेलेंगे, दुहाई देते हैं कि क्रिकेट 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 की खेल है, ये खेल है। लेकिन दोस्तों जब तक आप अपनी तरफ से ऐसी चीज़ों को बंद नहीं करेंगे तब तक आप ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्रिकेट और आतंक दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्योंकि जहाँ के लोगों के आप जान ले रहे हैं वहीं से आप पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।